भाजपा की नैया संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर से पार होती है क्या? वो चाह रहे हैं 200 सीटें भाजपा कैसे दे देगी? 200 सीटें इतने भाजपा में लोग पड़े हुए हैं। समाज की दलाली करते हैं ये प्रकाश राजभर दोनों के दोनों अपने समाज को बेचते हैं। संजय निषाद और ओम प्रकाश राज एकदम दोनों बेचते हैं। बयान आप दे रहे हैं, एकदम बड़ा बयान दे रहा हूँ। जितने सीटें हैं उतने में समेट देंगे, बिल्कुल। अभी जैसे राय साहब आगे नहीं बढ़ने देंगे राजभर को भाजपा वाले। ही नहीं देंगे भाई, राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हीं को सब दे दिया जाएगा तो लड़ेंगे क्या? सहयोगी दल और भी हैं। सम्मान की योग नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, सरकार ने बना लिया है, ठीक है, घटक दल नुकसान थोड़ी किया है, वो उसके हकदार थे तो बनाया मंत्री। नमस्कार, खबर चौक देख रहे हैं आप और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। 27 के चुनाव में अभी लगभग 350 दिनों के वक्त बचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं, जिनकी पार्टी सुभाषपा ने दावा ठोक दिया है कि आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद का भी बयान निकल के आया है कि राजभर जी इतना पहले से बयान देना उचित नहीं है। क्या कुछ कहना है लखनऊ के लोगों का, इस पर आज जानेंगे। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो इनके सहयोगी तो आपस में भिड़ जा रहे हैं, तो 27 की नैया कैसे पार लगेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना इस समय अपने बेड पर तड़फड़ा रही है कि ये जो बिस्तर देखे हैं ना साहब, तो इसके बिस्तर का जो पीड़ा है, जो इसका करा है, जो इसका तड़पन है, अगर वो व्यक्ति इतना करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सोच कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। भारतीय जनता पार्टी एकदम बिलखती हुई मच्छी की तरह करारे उठी है। और इसका मैं सूर्य से पूछा, मैं चांद से पूछा, मैं आवाम से पूछा, मैं धरा से पूछा, मैं जल से पूछा, तो कहीं ने इसका विकास नहीं दिखाई दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में विकास है। इसलिए सहयोगी अपने मनमर्जी से ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, ये पक्षी हैं। रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं, लौट कर आते नहीं। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं अपने मनमर्जी से ऐलान कर रहे हैं, राजभर जी तो कर दिए और संजय निषाद नाराज हो गए, कैसे पार लगेगी नैया? सभी जो है सही हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र हित की पार्टी है, राष्ट्र को लेकर चलने वाली पार्टी है। आज जो है बाबा साहब का जो है जन्मदिन था, जन्मदिन में व्यस्त है। इसके बाद सबको बैठा के राजभर जी ऐलान कर दिए हैं तरौलिया से, और संजय निषाद नाराज हो गए, दो सहयोगी लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं सब ठीक है। राजभर जी बिहार में भी जो है ऐलान किए थे ना, मैं सब सीटों पे लड़ूंगा। यूपी में तो गठबंधन है, यूपी में तो मंत्री बनाए हैं। यूपी में जितने विधायक हैं उनके उतने पे ही लड़ेंगे, उतनी ही सीटें रहेंगी और कहीं भागने वाले नहीं। बयान आप दे रहे हैं, लेकिन राजभर कुछ और कह रहे हैं। राजभर कुछ नहीं कहेंगे, उसी पे वो संतुष्ट रहेंगे और वो काम करेंगे। जितने सीटें हैं उतने में समेट देंगे। बिल्कुल। अभी जैसे राय साहब आगे नहीं बढ़ने देंगे राजभर को भाजपा वाले। कतई नहीं, आगे तो बढ़ ही रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं? इससे ज्यादा सीटें नहीं दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? जितनी सीटें दी गई थी उतने पे लड़ेंगे और उतने में ही जीते और मेहनत करें, उतनी ही सीटों के लिए वो जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे ना, वही सवाल है। आगे क्यों नहीं भाई, वो उतने में हार गए थे, 6 सीटें हारे थे, वो पूरी करें, अपनी कवर करें और उस पे जो है लड़े। मतलब और सीटें नहीं देंगे, और सीटें नहीं, भाजपा वाले और सीटें नहीं देंगे राजभर, ही नहीं देंगे भाई, राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हीं को सब दे दिया जाएगा तो लड़ेंगे क्या? सहयोगी दल और भी हैं, 7 सहयोगी दल हैं, 7 सहयोगी दलों को जो है मिलकर के जिताना है, तो सबको जो है सीटें देना है ना, तो सबको देंगे। कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को और सीट नहीं देंगे, जितने मिली थी उतने पे ही संतुष्टि कायम करें, नहीं तो जाएं। अरे ओम प्रकाश राजभर को मैं बोल रहा हूँ कि वो छोड़े भाजपा और सीधे आ जाएं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के साथ, उनको सारा सीट वे दे देते हैं, लड़ते रहें, पूरा अपना मुख्यमंत्री बन जाए। उनको मुख्यमंत्री के बारे में हम सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं भाजपा के साथ रह के क्या एक मंत्री बने हुए हैं और क्या कर सकते हैं? यहाँ मुख्यमंत्री बना दें उनको, आ जाए हमारे अखिल भारतीय सब जितनी छोटी पार्टियां हैं सब मिल के एक
अलग से अपना बना लें। ये नहीं कि कांग्रेस पीडीए उडीए नहीं बनाना है, ये जो छोटी छोटी पार्टी है ना, ये पीडीए नहीं बनाना है, पीडीए में नहीं जाना है, कांग्रेस नहीं, ये सर्व समाज सम्मेलन में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये लोग जिनको 1 सीट मिला है, 2 सीट मिला है, लोग सब मिलके एक बढ़िया सा एक अपनी पार्टी बनाए, कहाँ नेपाल के जैसे, और अपना कूद के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सबसे मिलते रहे, इसे हाथ मिला के, तब चलेगा बढ़िया से। देखिए आप नेपाल में उनके प्रधानमंत्री सबसे मिलके हाथ मिला रहे हैं, वो रॉकिंग कर रहे हैं, उस प्रकार का देश चलाएं, बढ़िया से चलेगा, फर्स्ट क्लास का चलेगा। राजभर काहे परेशान इनको कर दे। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जब आपस में टकरा रहे हैं तो 27 की नैया कैसे पार लगेगी? अब देखिए संजय साहब रो रहे थे, देखिए बताइए, इलाहाबाद में रो रहे हैं, इसमें भी नाराज हो गए हैं। तो जब तक उनको मिल रहा था, अब आप जब आप मुख्यमंत्री होते हुए भी निषाद का बेड़ा पार नहीं लगा पाए, आप रोने लग गए। इधर राजभर रो रहे हैं अपने तरफ, बोल रहे हैं भाई हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब सोचिए भाजपा कितना इन लोगों का साथ दे रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी दोनों हाथ फैलाए बैठी हुई है, गले मिलाने के लिए बैठी हुई है, आइए गले मिलीजिए। अब भाजपा तोड़ने के चक्कर में है और क्या कह रहे हैं आप, हमारे साथ आ जाएं? सर भाजपा को तोड़ नहीं रहा, अगर नाराज हैं तो मैं बोला, वो नाराज, आप नाराज होंगे तो आप नाराज होकर घर से भाग रहे हैं तो मैं बोलूंगा ना, आइए चलिए हम आपको जगह देते हैं। तोड़ ही तो रहे हैं, किसी के घर के आदमी को बुला ले रहे हैं अपनी तरफ, तो तोड़ना ही तो हुआ। उनको सहारा दे रहे हैं सर, तोड़ने और सहारे में को सहारा आप देंगे? जानते हैं आप पत्रकार बढ़िया हैं, निषाद को सहारा आप देंगे? मैं सहारा नहीं दे रहा। आपने कहा कि सहारा दे रहा। सर उनको एक तरह से समझाया बुझा करके कहा जाएगा कि अगर उधर जा सकते हो ना, हमारे घर में रहना है तो हमारे घर में रहो, लेकिन भाजपा से अलग कर देंगे। अब अलग होना चाह रहे हैं, अभी भी अलग होना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं 200 सीटें, भाजपा कैसे दे देगी 200 सीटें, इतने भाजपा में लोग पड़े हुए हैं। कैसे पार लगेगी नैया? 27 के पहले टकराव शुरू हो गया है, राजभर अपने हिसाब से ऐलान कर रहे हैं, संजय निषाद अलग गुस्सा इजहार कर रहे हैं, तो कैसे भाजपा की नैया पार लगेगी? भाजपा की नैया, भाजपा की नैया संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर से पार होती है क्या? उनके सहारे नहीं पार होती। ये इनकी पैदाइश कब की है? ओम प्रकाश राजभर का और संजय निषाद की पैदाइश क्या है? 47 वर्ष पहले भाजपा का स्थापना हुआ, और आज ये जुम्मा 5 सालों से ये लोग आए हैं और समाज की दलाली करते हैं। ये प्रकाश राजभर दोनों के दोनों अपने समाज को बेचते हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर एकदम दोनों बेचते हैं। बयान आप दे रहे हैं, एकदम बड़ा बयान दे रहा हूँ, ये पूरी जनता जानती है, प्रदेश जानता है, और जितने सीट इनको मिली थी समझौते में, आकर खड़ा होकर बता दे कि क्या इन्होंने अपने समाज के नाम पर टिकट का बिक्री नहीं किया है। इन लोगों ने अपना विकास जरूर किया है, अपने जाति को बेचकर अपना विकास किया है, देख लीजिए। तो संजय निषाद और प्रकाश राजभर दलाली करते हैं। सुनिए। अच्छा तो ये बताइए, एक ऑटो चालक का, एक नाच में नौटंकी करने वाले का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया? कौन से बेचने वाला भी तो प्रधानमंत्री बना? कौन सा साम्राज्य खड़ा है भैया? प्रधानमंत्री तो बने, प्रधानमंत्री बने हैं, मंत्री बन गए। साम्राज्य नहीं खड़ा है, प्रकाश राजभर का साम्राज्य है, इनका साम्राज्य खड़ा है। इनका जाके हित रिश्तेदार और इनके देखिए आय से अधिक संपत्ति का जांच करा लीजिए, निश्चित रूप से जेल के अंदर होंगे। ऐसे लोग जेल के अंदर होंगे, सरकार बदलेगी उस दिन ये लोग अंदर होंगे। अपने घर के लोग, इनके लड़के कौन सा भाई पद पे है, प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, तो ये लोग समाज को बेचकर आज यहाँ पहुंचे हैं और समाज और भाजपा की दलाली करते हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा और ही मजबूत होगी, लेकिन जब ये लोग रहेंगे, यही ओम प्रकाश राजभर का लड़का बांसडीह विधानसभा से चुनाव लड़ा था, बुरी तरह से चुनाव हार गया। नुकसान कर रहे हैं ये लोग। अभी घोसी से विधानसभा लोकसभा लड़ा था, बुरी तरह से हार गया। कौन सा ये भाजपा का ये मदद करते हैं? अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं, भाजपा की मदद करेंगे। क्या माना जाए, राजभर और संजय निषाद नुकसान करते हैं भाजपा का? एकदम समाज को बांटने का काम करते हैं, अपने समाज की दलाली करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। भाजपा एक समाज के नाम पर मुखौटा खड़ा करके, इन लोगों को सामने करके, चाहे कोई भी दल सामने करके चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो गलत कर रहा है। यही भाजपा में भी राजभर के नेता बहुत बड़े हैं, एक से एक नेता पड़े हुए हैं, अनिल राजभर हैं, तमाम लोग हैं, निषाद के भी तमाम नेता पड़े हुए हैं, लेकिन ये ब्लैकमेलर हैं।
ये तरह तरह के ब्लैकमेल करते हैं सब, और अपन समाज का नहीं, दोनों लोग। दोनों अपना विकास करते हैं। बता दीजिए किस समाज से, कौन सा राजभर को विधायक बनाए हैं ओम प्रकाश राजभर, कौन से निषाद को विधायक बनाए हैं संजय निषाद। लेकिन जितनी सीट मिलती है उसकी मोल भाव जरूर होती है भैया, मोल भाव जरूर होती है। समाज को बेचा जाता है, तो समाज को तोड़ने वाला, गद्दारी करने वाले, समाज के नाम पे दलाली करने वालों को बाहर कर देना चाहिए। जनता बाहर करके दिखा दी है। अगर बाहर नहीं की होती तो ओम प्रकाश राजभर का लड़का आज सदन में होता। लेकिन जनता ने बताई कि दलाली करके तुमको नेता नहीं बना सकते हैं, तुम पैसा कमा सकते हो, ऐसो आराम कर सकते हो, दलाली करके तुमको नेता नहीं बनाएंगे। ये बांसडी विधानसभा की जनता भी बताई और घोसी की भी लोकसभा की जनता बताई। अच्छा, आप भाजपा की बात करते हैं, इसीलिए आपसे सवाल है कि जिस हिसाब से ख्वाहिशें पाली हैं राजभर और संजय निषाद ने, तो क्या माना जाए इनकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे भाजपा वाले कि किनारे कर देंगे? देखिए, भाजपा अगर ख्वाहिश नहीं पूरी करी होती तो ऑटो चलाने वाला, नौटंकी करने वाला आज गद्दी पर बैठा होता। अब ज्यादा सीटें पाने की ख्वाहिश है। अरे भाई, जैसे आदमी का थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है तो उसका चाहता है कि और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। वही हाल है इनकी। हैं? अभी तक ये नौटंकी कर रहे थे। सबसे बढ़िया नाच मंडली के जोकर थे, पता कर लीजिएगा, जोकर थे। राजनीति में भी वही जोकराई कर रहे हैं, राजनीति की भी जोकराई कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? उससे ज्यादा सीटें नहीं देगी भाजपा। अगर दो भी सीटें दे रही है, एक भी सीटें दे रही है, तो अपना नुकसान कर रही है भाजपा। ये इसलिए देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों, दलालों को बाहर करना चाहिए। इनके बदौलत भाजपा खड़ी हुई है, इनके बदौलत भाजपा नहीं खड़ी हुई है। भाजपा अपने नीतियों के, अपने विकास के, अपने नेता के बल पे आज भाजपा खड़ी है। अपने विकास के मुद्दों पे, अपने कर्मों पे खड़ी हुई है। इन दलालों के मुद्दे पर और दलालों के सहयोग से भाजपा नहीं खड़ी है। और इन्हीं वो लोगों का वजह है कि भाजपा का नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़ी बात इन्होंने कही कि जो भारतीय जनता पार्टी के दो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों दलाली करते हैं। अब जरूर करते होंगे, हमें तो पता नहीं है। दलाल कह तो रहे हैं भाजपा के नेता हैं। अब भाजपा के नेता हैं, वो उनके विचार हैं। आपको क्या लगता है? मैं तो कभी देखा नहीं दलाली करते। लेकिन हाँ, एक रजनीश जी पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने जो है डिबेट में दिखाया था 40,000 करोड़ की पार्टी हो गई है। उस पे उनका लड़का बोला था कि आए 10-20 करोड़ ले जाएं। तो जब ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो अब कहेंगे ही लोग। जब वीडियो देखेंगे, लोग जानेंगे तो कहेंगे। क्या कहना चाहते हैं दादा? दलाली करते हैं संजय निषाद और ओम प्रकाश राज? सम्मान के योग तो नहीं है भाजपा। सम्मान की योग नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, सरकार ने बना लिया है, ठीक है। घटक दल एहसान थोड़ी किया है, वो उसके हकदार थे तो बनाया मंत्री। अरे ठीक है, बन गए, एक बार बन गए। और क्या आपको उनसे थोड़े भाजपा चल रही है? उनसे नहीं चल रही है। भाजपा एक पार्टी से नहीं चल रही होती तो सहयोगी दल के रूप में साथ क्यों होते? के लिए सहयोगी दल में हमारे एहसान किए हैं क्या भाजपा वाले? केंद्रीय नेतृत्व ने यश प्रकाश राजभर के ऊपर एहसान किया है भाजपा ने। एहसान नहीं किया है, और क्या। हाँ, और क्या, हम तो एहसान किया है। और आसानी, और क्या। अब वो नहीं रहते क्या सरकार नहीं बनती? सरकार तो तब भी बनती, ऐसा नहीं है। अगर बिना ओम प्रकाश राजभर के सरकार बनती होती तो ओम प्रकाश राजभर को मिलाते ही क्यों? अब वो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। हम तो लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। वही ओम प्रकाश राजभर है जिनको मंत्रिमंडल से योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी रहते हुए बर्खास्त किया था, फिर मंत्री बनाया है, वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बीच में अभी 1 साल 6 महीने पहले 2017 से 2022 के बीच जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के माननीय गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर सम्मानित प्रथम बार मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने कुछ आरोपों के कारण अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और कैबिनेट मंत्री पद से ओम प्रकाश राजभर जी को बर्खास्त किया, फिर बना दिया कैबिनेट मंत्री। घमासान अंदर ही मच रहा है, तो भाजपा कैसे सफल होगी 27 में? देखिए, भाजपा है उत्तर प्रदेश में सरकार में, बिहार में सरकार में, केंद्र में सरकार में। अगर ओम प्रकाश राजभर जी अतरौलिया सीट मांग रहे हैं, एमएलए सीट है क्या, तो देनी चाहिए। एक सीट मांग रहे हैं क्या? लेकिन संजय निषाद नाराज हो गए कि अपने मन से इसे कुछ भी बोल देंगे। एक सीट उनको और बढ़ा, हम लोग एक सीट ओम प्रकाश राजभर जी को, एक सीट संजय निषाद जी को और बढ़ा देंगे, एहसान कर देंगे। और क्या भाई, इतना मतलब मजबूरी है। तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जिस तरीके से फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, उसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।